दोस्तों, मैंने पिछली 2 लगातार वीडियोस में आपके अंदर कुछ करने का एहसास जगाया था, तुमको नींद से बेदार किया था, तुम्हारे अंदर पढ़ने का जज्बा पैदा करने की एक छोटी सी कोशिश की थी, मुश्किल से मुश्किल एग्जाम को क्वालिफाई करने और कठिन से कठिन हालात से लड़ने का हौसला और जिगर पैदा करने का एहसास दिलाया था। तुम्हारे अंदर तुम्हारी सुस्ती, तुम्हारी लापरवाही हमेशा के लिए राख के ढेर में बदलने की एक चिंगारी भड़काई थी। दोस्तों, स्कूल्स के एग्जाम हो या यूपीएससी के या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तुम्हारा बिजनेस हो या कोई कारोबार हो, इन सारे फील्ड्स में कामयाबी का जो असल राज है, आज की वीडियो में उसी पर बात करने जा रहा हूं। जी हां, वो है तुम्हारे माँ बाप की दुआ और आशीर्वाद। तुम कितनी ही मेहनत क्यों ना करो, रात दिन एक कर दो, कामयाबी के परचम ही क्यों ना गाड़ दो, लेकिन इन ऊंची उड़ानों में अगर माँ बाप की दुआएं और खुशियों से अपने पैरों को मजबूती ना दी तो इतनी ही शिद्दत से जमीन पर गिरने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ही हैं, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ही हैं जो हर कदम पर साए की तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं। इन कठिन राहों में, कामयाबी की मंजिल की तलाश में अब तो वक्त ने आपको अच्छी तरह समझा दिया होगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे अम्मी अब्बू, तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा कोई तुम्हारा सिंसियर नहीं, कोई तुम्हारा खैरख्वाह नहीं है। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये बड़ी खूंखार है। यहाँ कदम कदम पर मतलबी और खुदगर्ज लोगों की भीड़, उनकी दरिंदगी और एक्सप्लॉयटेशन का तुम्हें सामना होगा। ऐसे हालात में अगर माँ बाप की दुआएं तुम्हारे साथ नहीं है तो समझ लेना बीच समंदर में तूफानी लहरों से लड़कर साहिल तक पहुंचने का ख्वाब बस एक सपना ही रह जाएगा। फिर तुम्हारी हार यकीनी है, जमीन पर तुम्हें चैन नसीब ना होगा, ना आसमान वाला तुम पर तरस खाएगा। आज 70% से ज्यादा माँ बाप अपने बच्चों से परेशान है, वो अपने बच्चों से परेशान है, वो अपने पेरेंट्स के नाफरमान है, वो अपने माँ बाप की बात सुनने को तैयार नहीं। माँ बाप अपनी बिगड़ी औलाद की शिकायतें कभी स्कूल टीचर से करते हैं, कभी अपने पड़ोसियों से करते हैं, कभी महल्लेदारों के सामने अपने बिगड़े हुए बच्चों का रोना रोते हैं। और अब तो हालत यह है कि बच्चों के बुरे कारनामों की वजह से एक बाप महल्ले और रिश्तेदारों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा है। अरे तुमने कभी सोचा है आज जिस अना, जिस घमंड, जिस एटीट्यूड से तुम अपने माँ बाप को ठुकराते हो, कभी फुर्सत मिले तो अपने बाप के चेहरे की तरफ, अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ एक नजर उठाकर डालना, उनकी आंखों में झांकना, तुमको पता चलेगा तुम्हारा फ्यूचर बनाते बनाते खुद कितना टूट चुके हैं। जब तुम दुनिया में आए थे तो माँ बाप को अपनी दुनिया सिमट कर तुम्हारे अंदर अपनी दुनिया नजर आ गई थी, उनकी सारी दुनिया तुम्हारे अंदर सिमट गई थी। उन्हें ऐसा लगा था जब उनको एक वारिस मिला था कि तुम्हारी शक्ल में उनको एक पूरी की पूरी दुनिया मिल गई। फिर वो बाप जिसने उंगली पकड़कर तुमको चलना सिखाया, तुम्हें फख्र और खुशी खुशी महल्ले की गलियों और पार्कों में घुमाया, आज तुमने न सिर्फ उसकी वो उंगली ही काट दी है बल्कि उसे शर्मिंदा और जलील करके सारे महल्ले में रुस्वा कर दिया। वो इस काबिल नहीं रहा कि पड़ोसियों और महल्लेदारों को तुम्हारे बुरे करतूतों की वजह से मुंह दिखाए। जो तुम्हारी उंगली पकड़कर बड़ी शान से मस्जिद की पहली सफ में नमाज अदा करता था, आज तुमने उसको उस मस्जिद की गली से गुजरने के काबिल में नहीं छोड़ा। कभी सोचा है वो माँ जिसने 9 माह तक तुम्हें अपनी कोख में पाला, फिर बड़ी तकलीफ से तुम्हें जन्म दिया, अपनी रगों में दौड़ते खून का एक एक कतरा तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, रातों को जागी, अपनी नींदें हराम की, तुम्हें बिस्तर पर आराम कराया, अगर तुम्हें वहां चैन न आया तो अपने सीने पर बड़ी मोहब्बत से सुलाया, तुम्हारी एक आह ने उसे उसकी अधूरी नींद से बेदार कर दिया, तुम्हारी एक चीख से उसका कलीजा फट जाता था, उसकी आंखों में आंसू का तूफान आ जाता था। आज उसी माँ को तुमने फिर से रुला दिया। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, जरा सी चोट लगे तो वो आंसू बहा देती है, सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है, हम करते हैं खता तो चुटकी में बुला देती है, होते हैं खफा हम तो दुनिया को बुला देती है। मत गुस्ताखी करना ए दोस्त इस माँ से, वो अपने बच्चों की चाह में अपना आप बुला देती है। दोस्तों, फिर वो बाप जिसने मुसीबतों की जलती धूप में तुम्हारे ऊपर बादलों का साया किया, जिसने जलते अंगारों से गुजर कर तुम्हें गुलजारों में मकाम दिया, जिसने तुम्हें गमों के तूफानों से बचाकर खुशियों के साहिल तक पहुंचाया, जो भूख से लड़ा तुम्हें खिलाया, जो प्यास से तड़पा तुम्हारे लिए मीठा चश्मा बन के आया, जिसने गरीबी की चौखट पर नाक रगड़ रगड़ कर तुम्हें अमीरी की दहलीज तक पहुंचाया, जिसने फकीरी का लिबास ओढ़कर तुम्हें तुम्हारे पसंद की पोशाक पहनाकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट का जलवा बखेर दिया, जो हर खतरे से सीना तान कर लड़ा मगर तुम्हें कोई आंच न आने दी, जो तुम्हारे सुकून के लिए आंधी और तूफानों से लड़ा, जिसने तुम्हें पढ़ना सिखाया, जिसने तुम्हें लिखना सिखाया, जिसने तुम्हें चलने के काबिल बनाया, आज तुमने उसी की इज्जत को तार तार कर दिया। दोस्तों, अभी कुछ नहीं हुआ है मेरे भाइयों, पलट आओ, वो देख तेरी माँ तेरे बुरी सलूक के बावजूद भी तेरे लिए रातों को उठकर रब के सामने तेरी सलामती, तेरी खुशियों और तेरी हिफाजत की भीख मांग रही है। वो देख तेरा बाप जो जलती धूप में तेज बारिश में सर्द हवाओं में मजदूरी कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, उसका सुकून छिन गया है। वो तेरी एक मोहब्बत भरी नजर, तेरी एक मुस्कुराहट के लिए तड़प रहा है। वो जीना चाहता है मगर किसके लिए, वो जीना चाहता है मगर किसके लिए, वो जिंदा रहना चाहता है मगर किसके लिए। वो तो टूट चुका है, वो तो फना हो चुका है, उसका तो सब कुछ लुट चुका है। जीते जिनके लिए थे उनके लिए कत्लगाहों में सर अपना हार गए, जो हमारे
मुक़द्दर में न थी शायद, ऐसी मंजिल से हम किनार हो गए। नफरत के जजीरों से मोहब्बत की हदों तक, बस प्यार है, बस प्यार है, बस प्यार है मेरी माँ। ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और